नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के इस नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं देश दुनिया की एक नई खबर के साथ। मेरा नाम है नील। आज के एपिसोड में हम भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे होते रिश्तों की चर्चा करेंगे। पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। पिछले साल से लेकर अब तक विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों को प्रदर्शित करती है। चीन को संतुलित करने और हिंद प्रशांत रणनीतिक क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर दोनों देश आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल विदेश मंत्री रायसीना सिडनी संवाद में भाग लेने के लिए सिडनी दौरे पर गए थे। आपको बता दें कि रायसीना सिडनी संवाद का आयोजन ASPI यानी ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान और भारत के ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से 16 फरवरी को किया गया। यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट, अर्थव्यवस्था, चीन की क्षेत्रीय विस्तार और हिंद प्रशांत की क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ कोरोना संकट पर भी बात की। असल में रूस यूक्रेन संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को काफी हद तक नए सिरे से परिभाषित किया है। इस संबंध में अब अगर इन्हीं दोनों देशों की बात करें तो जहां भारत ने तटस्थ नीति अपनाई है, वहीं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है। हालांकि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामान्य रिश्तों पर कोई फर्क नहीं दिखा है, लेकिन जिस तरह से दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, ऐसे में इस मामले को लेकर दोनों ही देशों को एक सामान्य सहमति बनाने की जरूरत है। साथ ही जबकि चीन पूरी तरह से रूस के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है, तो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया से संबंधों को और मजबूत करने का बेहतर मौका है। इस संबंध में चीन का वैश्विक विस्तार और उसके रणनीतिक परिणाम नई दिल्ली और कैनबरा को और भी करीब लाने में सहायक सिद्ध होंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए अब समझ लेते हैं कि रायसीना सिडनी संवाद में आर्थिक संबंधों को लेकर क्या चर्चा हुई। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंधों पर चर्चा करते हुए एस जयशंकर ने निवेश नीति को और बढ़ाने पर जोर दिया। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत के 10 बड़े निवेशकों की सूची से बाहर है। इसलिए बदलते आर्थिक और सामरिक हितों के संदर्भ में एस जयशंकर ने निवेश पर जोर देने की वकालत की। उन्होंने तर्क दिया कि निवेश और व्यापार साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परस्पर जुड़े हुए हैं और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। इस संबंध में दोनों देश एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की आगामी भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे पहले दोनों देशों ने अप्रैल 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दरअसल चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोगी है। इसके बावजूद दोनों देश बीजिंग की शातिर आर्थिक नीतियों का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत शायद सच ही कहता है कि मजबूत आर्थिक रिश्ते और निवेश संबंध राज्यों की मूल प्रकृति को नहीं बदल सकते। असल में चीन मूलतः एक विस्तारवादी राज्य है, जिसका सामना दोनों देशों को मिलकर करना होगा। विशेष रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र में तेजी से बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के मामले में चीन को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। इसी सिलसिले में देखें तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते रिश्तों का संकेत है। गौरतलब है कि मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच मालाबार तट पर हुई। 2007 में जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया ने भी अभ्यास में भाग लिया। आगे चलकर 2015 में जापान इसका एक स्थायी भागीदार बन गया। और अब जब ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा, तो निश्चित तौर पर यह चीन के खिलाफ क्वाड संगठन का शक्ति प्रदर्शन होगा। इस संबंध में आपके मन में सवाल होगा कि चीन की उपस्थिति में भारत ऑस्ट्रेलिया किस तरह अपने सामरिक हितों को साध रहे हैं। आइए समझते हैं। गौरतलब है कि रायसीना सिडनी संवाद में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ चर्चा करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने क्वाड की रणनीति को लेकर भी चर्चा की। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक की वैचारिकी को क्वाड के मैकेनिज्म के माध्यम से सुरक्षा, संवर्धन और विकास पर सहमति जताई। असल में क्वाड भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक रणनीतिक समूह है, जो समुद्री सीमाओं और दूर दराज की कुछ भूमियों के अलावा आपस में किसी भी भौगोलिक सीमाओं को साझा नहीं करते हैं। लेकिन वैश्विक शक्ति के रूप में क्वाड देश रणनीतिक और सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए ही
हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को रोकने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। रायसीना सिडनी संवाद में एस जयशंकर ने कोविड-19 महामारी से तबाह हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दुनिया के सामने उपजे व्यापार और वित्तीय चिंताओं को लेकर चर्चा की। इस संबंध में उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार और निवेश को प्राथमिकता देने की बात की। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया भारत को विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखला निर्माण का भी सुझाव दिया। इस संबंध में ऐसी ही एक पहल पहले से ही भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य त्रिपक्षीय प्रारूप में चल रही है। साथ ही भविष्य में कोरोना जैसी किसी वैश्विक आपदा से निपटने के लिए डिजिटलीकरण को अनिवार्य रूप से अपनाने की बात की, क्योंकि आज के समय में डिजिटलीकरण किसी भी आकस्मिक आपदा की चुनौती से निपटने में सबसे ज्यादा सक्षम है। इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने समकक्ष के साथ अलग से वार्ता में कुछ जटिल मुद्दों को भी उठाया, जिसमें भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा सहित बढ़ते सिख चरमपंथ का मुद्दा प्रमुख था। लेकिन इन सभी मुद्दों के बावजूद चीन को संतुलित करने का लक्ष्य और इंडो पैसिफिक में रणनीतिक हित ही वर्तमान में दोनों देशों के बीच संबंधों के निर्धारक हैं। और इस संबंध में भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्ते की मजबूती का कारण काफी हद तक चीन की नीतियां हैं। तो खैर, इस एपिसोड में इतना ही। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित कीजिए। साथ ही बताइए कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरे होते संबंधों के लिए चीन किस प्रकार जिम्मेदार है। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इसके बारे में आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।